हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजिया एग्रो एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी होमगार्ड की नई भर्ती 2025 में होने वाली है, जो ऑनलाइन हो रही है। उन सभी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यूपीपी एग्जाम 2025 और 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन, किसके बाद भारत के गवर्नर जनरल द्वारा किस अधिनियम को जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न 1997 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार शक्ति प्रदान की गई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, कब हुआ था इनका निर्वाचन, यानी कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो कि पश्चिम बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो कि भीमराव अम्बेडकर है, आज ही के दिन जो कि उनका निधन हुआ था, यानी 6 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में इनका जो कि देहांत हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान के बारे में लिखा, यानी संविधान लिखा, यानी इनका निधन जो दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 1900 जो कि 56 में दिल्ली में इनका निधन हो गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो इसका आधार हुआ है जो कि समिति मताधिकार के अनुसार हुआ है इनका चुनाव। अगला हमारा फोर नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य जो कि प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि इनका कौन थे? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या थे? सदस्य प्रतिनिधि थे। अगला हमारा क्वेश्चन फाइव नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को जो कि बनाया था, भारतीय जो कि संविधान को संविधान सभा ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? यह संपन्न हुए, जो कि सिक्स नंबर प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सेवन नंबर प्रश्न है, वह कौन सा जो कि अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में जो कि हस्तांतरित की थी? देखिए, एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था जो कि 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी जो कि समिति का निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये भी प्रश्न 1990 में पूछा गया था। तो ऑप्शन जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो कि सामग्री नियुक्त किया गया, सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में नियुक्त किया गया। देखिए, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी महारानी विक्टोरिया का जन्म जो कि जन्म 24 मई 1819 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। लगभग जो कि 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी, और 1877 में उन्होंने भारत की सामग्री घोषित जो कि किया गया था, महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था भारत की सामग्री। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को, मार्ले मीटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, मुसलमानों के लिए जो कि अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था?
तो यह लाया गया था जो कि ऑप्शन बी मार्ले मीटो सुधार 1909 के अनुसार लाया गया था। अगला 39वां प्रश्न है हमारा, 1909 के इंडिया जो कि कौशलिक कौशल एक्ट में जो कि किस बात की जो कि व्यवस्था की गई थी। तो यह व्यवस्था की गई थी जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो कि क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। अगला हमारा 14वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत कथन है जो कि गलत है। देखिए IAS 1996 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ऑप्शन जो कि सी पाकिस्तान की स्वीकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत जो कि चलाया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा के अनुसार जो कि चलाया गया था। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत को वर्ष 1947 में सर्वोच्च सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो इसे किस नाम से जानी गई थी, तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, यानी कथन आपको गलत बताना है। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन से क्या है, कथन यह गलत है, यानी यह कथन दिया हुआ गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो यह स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो कि स्थापित किया गया था। अगला हमारा 29वां प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा जो कि निर्मित किया गया था। तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार निर्मित किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, किस भारतीय जो कि अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो मंजूरी दी गई थी जो कि भारत सरकार अधिनियम 1906 में दी गई थी, सॉरी आप 1909 ईस्वी में। अगला हमारे 22वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति जो कि किसे दी गई थी। यह शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को मोटेंगू चेंज फॉर सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका प्रतिपादन जो कि MN राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को किसने जो कि मूर्त रूप प्रदान किया। तो यह प्रदान किए थे जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न है हमारा, 1935 सॉरी आप 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर जो कि संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो यह मांग की गई थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो यह प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा जो कि गठित करने का आधार क्या था। तो गठित करने का आधार था जो कि कैबिनेट मिशन प्लान 1906 था, सॉरी आप 1946 था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो यह गठित की गई थी किसके द्वारा, तो यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। अगला क्वेश्चन है 39वां प्रश्न है हमारा, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो कि संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और अधिवेशन में रखी गई। तो यह हुई थी जो कि फैजपुर में हुई थी इसका गठन और अधिवेशन।
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने जो कि सदस्य होते थे। तो कुल सदस्य होते थे 389। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो कि संख्या कितनी रह गई थी। तो 299 रह गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी जो कि रियासतों के लिए जो कि कितने प्रतिनिधित्व थे। प्रतिनिधि थे कितने, तो ये थे जो कि 70 प्रतिनिधि थे। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो सभी अलग अलग प्रांत के लिए, यानी कितने प्रांत के लिए थे, तो ये जो कि 229 थे जो कि क्या प्रतिनिधि। पुनः संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने थे, 229। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक जो कि संयुक्त प्रांत में था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी जो कि रियासत के प्रतिनिधि जो कि भाग नहीं लिया था। तो ये नहीं लिए थे, हैदराबाद के प्रतिनिधि तो भाग नहीं लिए थे। अगला 37 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 38 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड वीडियो था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।